अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। बहादुर माँ अपने बहादुर बेटों के पास पहुँच चुकी है। मामला अब अल्लाह की अदालत में। अरशद शरीफ शहीद की वालदा, उनके जनाज़ा और तमाम तर सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे, आगाज़ उसी से करेंगे। लेकिन सुहेल आफरीदी की एक के बाद एक परफॉर्मेंस जो मैं टाइमली आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, लेकिन जिस तरीके से करक, फिर पहले चार सद्दा से आगाज़ हुआ, फिर कबायली जिरगा, करक पर अख्ताम हुआ। चीज़ें किस जानिब बढ़ रही हैं, ये आपके साथ क्लैरिटी के साथ शेयर करेंगे। और मुरीद के की किलिंग्स भी कंफर्म हो चुकी हैं। मामला किस तरफ जाएगा? वफाकी हुकूमत गिरेगी, केपी हुकूमत गिरेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ होता दिखाई दे रहा है। आगाज़ लेकिन करेंगे अरशद शरीफ शहीद की वालदा, वो बहादुर वालदा जो व्हील चेयर पर बैठे कोट पहनकर अदालत पहुंची थी, जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में। जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में पहुंची, उन्होंने एक एफआईआर या एक दरखास्त ओपन एप्लीकेशन रखी अदालत में। उमर अता बंदयाल साहब ने अदालत के अंदर ही वो दरखास्त खोली। उसके अंदर जब नाम पढ़े, जिन लोगों को नामजद किया था अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने, जब वो नाम पढ़े तो उमर अता बंदयाल ने आज साथ बैठे जजेस को देखा और देखते ही उन्होंने कहा, आपने तो बहुत ताकतवरों के नाम लिख दिए हैं। और उसके बाद आज तक वो दरखास्त किसी दराज में पड़ी है या फाड़ कर फेंक दी गई। उसके ऊपर सुमोटो का एक सिर्फ एक बनाया गया था, एक आप कह लें कि अथॉरिटी थी, वो भी खैर नई तरमीम शर्मीम आई चली गई, कुछ भी उसके बाद नहीं हुआ। ताकतवरों के नाम उन्होंने लिए थे, किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सका। लेकिन अब अरशद शरीफ शहीद की वालदा अपने बहादुर बेटों के पास, उनका एक जुमला जितने सहाफ़ी उनसे मिलकर आए, वो सब यही कहते हैं कि हमेशा कहती थी कि मैंने दो बेटे थे, दोनों के दोनों मैंने वतन पर कुर्बान कर दिए। तो ये जुमला जब वो जाके अल्लाह की अदालत में अल्लाह के सामने रखेंगी, वही बात है कि अल्लाह की अदालत में तो कोई उमर अता बंदयाल, कोई डोगर, कोई काजी फरीसा नहीं है। वहाँ पर कोई ताकतवर नहीं है, वहाँ पर सिर्फ अल्लाह है, उसकी ताकत है। और फिर किस तरीके से मामला आगे निपटा जाएगा, अब जो कातिल है उनके लिए ये ज़मीन और मुश्किल हो जाएगी। अरशद शरीफ शहीद की वालदा के पास जाते, माफ़ी तलाफ़ी तो ख़ैर क्या ही करते, बेटा छीन लिया, लेकिन शायद कोई आसानी हो सकती। लेकिन अब उनके लिए इस ज़मीन में रहना मज़ीद तंग होता चला जाएगा। ये पकड़ सबके लिए होगी, जो इंसाफ़ की राह में रोड़े अटकाते रहे, उनके लिए भी पकड़ होगी, जो सहाफ़ी इस हवाले से ख़ामोश रहे, उनके लिए भी पकड़ होगी। यानी हर बंदे के लिए पकड़ होगी, जो माँ एक व्हील चेयर पर बैठ के इंसाफ़ का तकाज़ा करते हुए अदालत पहुँची और जब उसको इंसाफ़ नहीं दिया गया, तो अब कातिल और ज़ालिम इंशाल्लाह दोनों के दोनों फँसेंगे। कल रात 9 या साढ़े 9 बजे के करीब H11 कब्रिस्तान में नमाज़ जनाज़ा अदा की गई। साबिक़ डीजी आईएसपीआर आसिफ गफ़ूर साहब की शिरकत, जस्टिस अतर मिनुल्लाह की शिरकत, सहाफ़ी शरीक हुए, ज़्यादा तो रिपोर्टर हज़रात शरीक हुए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से भी एक बात है। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत, मरकज़ी क़यादत में थे, बहुत सारे लोग इस्लामाबाद में मौजूद हुए होंगे, वो क्यों नहीं पहुँचे? अब इसलिए नहीं कहा जा रहा कि पहुँचे कि वो अरशद शरीफ शहीद को ओन करते थे, या कोई अरशद अरशद शरीफ शहीद की नमाज़ जनाज़ा पे आपने इसलिए नहीं पहुँचना था कि उसके नाम को मलाइन करें। वो एक सहाफ़ी था, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट था, जिसके जैसा कोई जर्नलिस्ट पाकिस्तान में वापस पैदा नहीं हो सकता। एक बहादुर शख़्स था, शहीद की मौत उसकी मौत थी। लेकिन अरशद शरीफ शहीद के जनाज़े में, उनके जनाज़े में पहुँचने का सवाल जो है वो इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रही है, और उस हकीकी आज़ादी की जंग में और जो फस्तायत डाली गई, ढाई गई, उसमें ऑब्वियसली उसका एक बहुत बड़ा शिकार अरशद शरीफ शहीद और उनकी फैमिली थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत में से कोई क्यों नहीं पहुँचा? पहुँचना चाहिए था, ये बहुत अहम है। इस हवाले से तो इमरान खान तक भी खबर पहुँचे, तो वो भी यही कहेंगे कि पहुँचना चाहिए था। सोहेल आफरीदी मिले अरशद शरीफ शहीद की वालदा से 3 रोज़ कबल। अरशद शरीफ शहीद की बरसी वाले दिन, बरसी से ठीक 3 दिन बाद वो माँ दुःख लिए दर्द में इस दुनिया से चली गई। और वो मिले भी जाके वालदा से, लेकिन इस्लामाबाद की या रावलपिंडी की क़यादत, मरकज़ी क़यादत में से क्यों कोई नहीं पहुँच सका, ये बहुत अहम है देखना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और कुछ खबर आपको देनी है सोहेल आफरीदी के हवाले से। सोहेल आफरीदी वज़ारत आला का हल्फ़ उठाने के बाद इमरान खान से मुलाकातों के लिए पहुँचे, नहीं मुलाकात करने दी गई, अदालत से रुजू किया, अदालत ने भी इस हवाले से इजाज़त दे दी, फिर भी मुलाकात नहीं करने दी गई, तो उन्होंने कहा मैं अवामी दरवाज़ा खटखटाऊँगा। अवामी दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया उन्होंने चार सद्दा से। दूसरा दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने कबायली जिरगे का, जो बहुत खतरनाक था, जिसके हवाले से उन्हें धमकियाँ भी दी गई। तीसरा और आखिरी दरवाज़ा, जो कल के वीकेंड के तक के लिए आखिरी था, आगे मामला कहाँ जाएगा वो अलग बात है, वो खटखटाया उन्होंने करक के अंदर। तीनों जगहों पर जो तकरीरें उन्होंने की, हर गुज़रते दिन के साथ तकरीर में सख्ती आ रही है। तकरीर बड़ी बैलेंस्ड होती है। तकरीर में वो कबायलियों को भी से भी बात कर रहे हैं, तकरीर में वो ऑपरेशन के मुसलसल खिलाफ बात कर रहे हैं, तकरीर में इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं। अबव ऑल तकरीर में वो यूथ को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। जो रिपोर्टर्स इस टाइम पहुँचे हुए हैं,
केपी के अंदर, जो इन तमाम तर चीज़ों को वहाँ ग्राउंड से कवर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीएम केपी के दफ्तर में आपको सिर्फ यूथ नज़र आ रही है, आपको कोई सूटेड बूटेड पैंट कोट पहने ब्यूरोक्रेट्स नज़र नहीं आ रहे, आपको कोई पॉलिटिशियंस नज़र नहीं आ रहे, आपको आईएसएफ के वो लड़के चप्पलें पहनी या सैंडल्स पहनी नज़र आ रहे हैं, जो स्टेज सेट कर रहे होते हैं, जो ग्रास रूट लेवल से उठकर पॉलिटिक्स में आए हैं, जिनके अंदर बाकायदा तौर पे मुल्क के अंदर कोई चेंज आए, इस हवाले से एक उम्मीद मौजूद है। और जब से सोहेल आफरीदी वज़ीर आला बने हैं, तो बहुत सारे नौजवान जो पाकिस्तान के हैं, ऑब्वियसली उनकी उम्मीद ही पीटीआई बन चुकी है, जहां पर मिडिल क्लास को, खासकर यूथ को इस कदर जगह मिल रही है कि वो वजारत आला के ओहदे पर पहुंच सके। तो सोहेल आफरीदी जिस तरीके से यूथ को मोबिलाइज कर रहे हैं, और मकसद भी यही था। इमरान खान ने सोहेल आफरीदी को क्यों वजीर आला बनाया? इमरान खान ने सबसे पहले तो इसलिए बनाया कि जो ऑपरेशन है, इसलिए नहीं बनाया कि मेरी रिहाई करवाए, इसलिए कि जो ऑपरेशन है उसके खिलाफ एक तहरीक चल सके, या वहां के लोगों से जाना जा सके, जांच पड़ताल की जा सके, आया कि ऑपरेशन के हक में है वो लोग, क्योंकि वो लोग वहां रहते हैं, उनके प्यारे मारे जाते हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के नाम के ऊपर बहुत ज्यादा जानें कुर्बान की, ऑपरेशंस बहुत ज्यादा फेस किए, यानी वहाँ के लोगों ने बम धमाके, यानी हर चीज वहाँ के लोगों ने फेस की। यानी केपी के लोगों ने अपनी अपनी आप कह लें अपनी दौलत, अपने जानो माल तो दी, यानी अपना बहुत कुछ जो है वो कुर्बान किया इस पूरे वॉर ऑन टेरर के नाम के ऊपर। तो यूथ को मोबिलाइज करना मकसद था, ऑपरेशन के खिलाफ लोगों से ऑब्वियसली उनकी राय जानना मकसद था। अब जो सीएम केपी के सोहेल आफरीदी हैं, चारसद्दा में तो उन्होंने सख्त तकरीर की ही की। चारसद्दा से अगले रोज जब ये कबायली जिरगे के लिए पहुंचे, कबायलियों में जिरगे का ये कॉन्सेप्ट है कि जो कबायली जिरगे के लोग, यानी जो बड़े वहां पर फैसला कर दे, होता वही है। जिरगे के लोगों ने कहा आप हमें 2 से 3 माह दें, दहशत गर्दों को हम वक्त देंगे, इनको हम निकालेंगे यहाँ से। जिरगे के लोगों से सोहेल आफरीदी ने स्टेज से सवाल किया कि क्या रेयर अर्थ मिनरल्स, क्या मादनियात आपकी हैं या किसी और का इस पर हक है, क्या आपकी राय के बगैर इनका सौदा होना चाहिए? तो लोगों के जवाब आगे से सुनने वाले थे। फिर वहां पर लोग सवाल किया गया कि क्या आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हैं, यानी एक एक इल्जाम है कि क्या कबायली उनके साथ हैं या उनको एक स्पेस देते हैं, जिस पर जिरगे वालों ने कहा कि हम तो, हमारे बच्चे यहाँ बढ़ रहे हैं, हमारे कारोबार यहाँ है, हमारी बच्चियां बीवियां बेटियां यहाँ पर हैं, तो हम किस तरीके से यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हो सकते हैं? हमें तो अमन चाहिए, हम तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं, और जहां जहां दहशत गर्दी हम फोर्सेस के साथ मिलकर उसका खात्मा करेंगे, लेकिन ऑपरेशन इस तरीके से करना, हमें 2-3 महीने का वक्त दिया जाए, हम उनको यहाँ से निकालेंगे। और इस तरह से बाकायदा तौर पे कबायलियों को खासकर ऑन बोर्ड लिया गया। और ये जो कबायलियों का जो सेकंड डे था बीच में, जिसमें कबायलियों को ऑन बोर्ड लिया और वो जो वहां पर एक इकट्ठा होना था, उसके हवाले से सोहेल आफरीदी को बाकायदा तौर के ऊपर धमकियां दी गई। उन्हें कहा गया कि ये चीज़ आप मनसूख कर दें, इस हवाले से आप किसी सूरत आगे ना बढ़े। लेकिन सोहेल आफरीदी ने कबायलियों को भी इकट्ठा किया, और फिर जब जिरगा फैसला करता है तो उस पर अमल भी होता है। फिर सोहेल आफरीदी ने सबके सामने ये पॉइंट रखा हर जगह के ऊपर कि मुझे इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, मैं अदालत को भी रुजू कर चुका हूँ, मैं जाना चाह रहा हूँ, इमरान खान से मिलना चाह रहा हूँ, अपने लीडर से मिल के काबीना तश्कील देना चाह रहा हूँ, बहुत सारे अहम फैसले आगे फ्यूचर के हवाले से, लेकिन सोहेल आफरीदी को मिलने नहीं दिया जा रहा। ये भी उन्होंने लोगों के सामने रखा। अब सोहेल आफरीदी के अंदर लोगों को अपना आप नजर आ रहा है, एक तो वो मिडिल क्लास, एक तो वो यूथ से, एक तो वो आईएसएफ से, एक बड़ा आम सा, एक जेन्युइन सा, एक नॉर्मल सा वर्कर, आम हम लोगों की तरह, कोई अपर क्लास से ताल्लुक नहीं है, कोई जिस तरीके से एक एक फैमिली बैकग्राउंड होता है उस तरीके से कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। तो लोगों को उनके अंदर अपना आप नजर आ रहा है, लोग मजीद खींचे चले आ रहे हैं। ये जो पूरे के पूरा करक, चारसद्दा, कबायली, अमन जिरगा, जो सब कुछ हुआ है, इससे अब आप ये फॉरकास्ट करें या आप ये इमेजिन करें कि अगर ये तैयारी इस्लामाबाद की जाने आने की हो रही है, तो यूथ किस हद तक मोबिलाइज होगी। क्योंकि लोग शुरू दिन से ये कह रहे हैं, जो रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ के लोग शुरू दिन से कह रहे हैं कि अगर सोहेल आफरीदी 26 नवंबर को इस्लामाबाद होता, तो वो कभी भी वहां लोगों को इस तरह छोड़ कर ना होता। और जब एक सिटिंग सीएम वहां बैठा होता, जब एक करंट सीएम वहां बैठा होता, तो रियासत की गोलियां चलाने की भी हिम्मत कभी ना होती, और वो खून खराबा ना होता जो 26 नवंबर को हुआ। तो कबायली इजला में जिरगा, वहां पर लोगों का डी चौक के बाकायदा तौर के ऊपर नारे लगाना, चीज़ें अब एक तसादुम की जानिब बढ़ रही हैं। अब खान से मुलाकात पे डिपेंड करता है। अब ये 3 जो एक्टिविटीज़ थी बड़ी, मेन चारसद्दा, करक और कबायली जगह, सोहेल आफरीदी ने करके एक मैसेज दिया एस्टैब्लिशमेंट को। और सोहेल आफरीदी ने मैसेज भी दिया जब लोग डी चौक कह रहे थे कि देखें, लोगों के तासुरात, लोगों के जज्बात देखें। बड़ी सख्त तकरीर हुई वहाँ पर, बड़ी बैलेंस्ड भी हुई, मुरीदके का ज़िक्र हुआ, पंजाब को भी मोबिलाइज़ करने की कोशिश की गई केपी से बैठकर। लेकिन अब मुलाकात होने दी जाएगी या नहीं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर तो मुलाकात होने दी गई तो ऑब्वियसली इमरान खान जो भी वहाँ से देंगे ऑर्डर्स, या जो भी इस हवाले से आप कह लें अगला लाहेअमल आएगा, उस हवाले से चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अगर मुलाकात अब भी नहीं होने दी जाती, तो मामलात किस तरफ चले जाएंगे, ये बहुत अहम है देखना। एक तसादुम की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। 29 अक्टूबर के हवाले से वैसे ही कुछ चहम गोया है कि गालिबन कोई अहम ऐलान हो सकता है, मुल्क गिर कोई एक्टिविटी हो सकती है। लॉन्ग मार्च का ऐलान अभी कबल अज़ वक्त होगा कहना कि अभी होगा या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा, लेकिन
होगा तो ज़रूर नवंबर में दमादम मस्त कलंदर, कोई ना कोई इस्लामाबाद की जानिब कोई एक्टिविटी ज़रूर होगी। लेकिन अभी जो 29 अक्टूबर को कहा जा रहा है कोई ऐलान होने जा रहा है, गालिबन वो कोई छोटी-मोटी सियासी एक्टिविटी मुल्कगीर पूरे मुल्क के हवाले से होगी। तो अब केपी हुकूमत या वफाकी हुकूमत, कोई एक हुकूमत तो लग ऐसे रहा है बज़ाहिर, क्योंकि या तो ये सब मिलके केपी हुकूमत नहीं रहने देंगे। सोहेल आफरीदी की जान को इस वक्त शदीद खतरात है। मैंने एक दिन पहले भी वीलॉग में इस हवाले से जिक्र किया, उनको बार-बार रोका जा रहा है। एक तो प्रोटोकॉल उनके पास नहीं है, उनको बार-बार ये धमकियाँ दी जा रही, क्योंकि जिस पिच पर वो खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो इमरान खान की बात आगे कर रहे हैं, मुलाकात ना होने के बावजूद यही वो कमी है जो अलीम गंडापुर में थी, यही वो कमी है और यही जो माहौल यकसर केपी का तब्दील हो गया है। इसी बायस इमरान खान ने सोहेल आफरीदी को ये कहकर नामज़द किया कि वो जो कबायली लड़का है उसको वज़ीर आला बना दो। तो कबायली लड़का अब अपना काम बहुत तेज़ी से किए जा रहा है। अल्लाह पाक उनकी हिफाज़त करे और पाकिस्तान के लिए जो अच्छा है वो हो। मुरीद के वाली कहानी, वो कहते हैं ना, कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये अक़दा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। तो मुरीद के किलिंग्स, अब मुरीद के हवाले से पहले तो 5-6 रोज़ बात ही नहीं हो सकी, एंग्ज़ायटी स्ट्रेस का एक आलम था। मुरीद के की जो किलिंग्स हैं वो बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों ने, बीबीसी ने तो कवर की, लेकिन अब डॉन भी कह रहा है कि उस रात 3 से 4 घंटे गोलियाँ चलती रहीं, गोलियों की तरतराहट सुनी गई। जब सुबह उठ के देखा गया तो सिर्फ़ फ़िज़ा में बू थी, बारूद था और खौल ही खौल थे हज़ारों की तादाद में। मुरीद के की किलिंग्स कन्फ़र्म हो चुकी हैं। ये एक नया ट्रेंड बन चुका है। इस ट्रेंड के अंदर आप जो अपने पुलिस वालों को ढाल रहे हैं, इस ट्रेंड के अंदर जो आप अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के अफ़सरान को ढाल रहे हैं, यानी आप एक ज़हनी बीमारी फैला रहे हैं माशरे के अंदर। माशरे के अंदर आप लोगों को बीमार कर रहे हैं। एसपी अदील अकबर केस भी इतना सादा नहीं है, मज़ीद उलझता चला जा रहा है। आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? यानी ये तो आप खुद ब खुद अपने अफ़सरान को भी साइकोपाथ बना रहे हैं, साइकिक पेशेंट्स बना रहे हैं। जो कुछ वहाँ लोगों ने देखा है, अब बहुत सारे आई विटनेसेस सामने आ रहे हैं, जो ऑब्वियसली नाम अपना सामने नहीं आने दे रहे, जिनका ताल्लुक ऑब्वियसली फोर्सेस से है, पुलिस से है, जिन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन वो किस हद तक अब परेशान है, लोगों की रात की नींदें हराम हो चुकी है जो इस ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व थे। ये जो ज़ालिम है, ये उतना ही बुज़दिल भी होता है। तो ज़ालिम अगर बुज़दिल होता है तो उसको सोचना चाहिए कि मौत उसको भी आनी है। मुरीद के ऊपर ज़्यादा मुझसे बात ही नहीं हो पाती, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव टॉपिक है, बिल्कुल जिस तरह 26 नवंबर था, किसी भी सियासी जमात के साथ मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। इवन मुल्क में आपके काफिर भी आ जाएँ, आप नहीं ये सब कर सकते। अदालतें किस लिए बनी हैं? कोई भी कानून को हाथ में ले रहा है, अदालतों में आप उसको जितना मर्ज़ी घसीटना है घसीटें, लेकिन जो ट्रेंड्स हमारे यहाँ बनते चले जा रहे हैं, इंतहाई खौफनाक है। पूरे के पूरे माशरे को आप ज़हनी मरीज़ बनाने जा रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह अगले व्लॉग में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार भी करें। ख़याल रखें। अल्लाह निगहबान।